देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। We are in the first chapter of Bhagavad Gita, 19th shloka. सघोषोऽधातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवविस्थात् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। Over to you. है। तो हम 19वें वर्स पे हैं। तो आई थिंक जिनके पास है वो अपना बुक ये ग्रंथ खोले। एंड हमने एक लिंक डाला था ग्रुप में। अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए। ओके, ताकि पूरा जो ग्रंथ है वो आपके स्क्रीन पे आएगा और फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या तीसरा एकदम इजी वे है कि आप जो हम पढ़ रहे हैं तो आप जस्ट सुने। ओके, तो सुन के भी वही लाभ होने वाला है, इसलिए हम सिर्फ सुनेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। एंड जिनके पास ये ग्रंथ है तो वो खोले। थोड़ा सा अलग अलग है जो लिंक डाला था ग्रुप पे। तो मैंने थोड़ा सा चेक किया तो वहां पे भी थोड़े से स्लाइड स्लाइड चेंजेस हैं। जो हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं गोरख प्रेस का, और वो जो लिंक डाला है स्लाइड चेंजेस हैं उनमें भी। तो आपका भी बुक और अगर अलग है तो थोड़े से चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। तो 19वां जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, भगवान नहीं सॉरी, इन विभिन्न शंखों थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। हम कल से क्या देख रहे थे कि युद्ध भूमि में संजय जो है वो धृतराष्ट्र जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो वहां पे कुरुक्षेत्र में देख के वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो रहा है। राइट। एंड यहाँ पे संजय एंड श्री कृष्णा वो दोनों का वार्तालाप हो रहा है। तो वहां पे वार्तालाप शुरू होने से पहले जो जो सीन जो है कुरुक्षेत्र का तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। ओके। तो 19वां जो श्लोक है वो है, इन विभिन्न शंखों तो सबके शंख बज रहे थे। याद है आपको, मैंने बोला था कि सारे कितने अलग अलग शंख है, सबके अलग अलग शंख है। तो वही थोड़ा सा कंटिन्यू है यहाँ पे कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। ओके। तो उनका उनको थोड़ा सा डर लगने लगा। याद है आपको पहले के श्लोक में वैसे भी दुर्योधन थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लो होके वो जाके बात कर रहा था। ओके। तो इसका तात्पर्य क्या है? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। मतलब क्या, उनका हृदय ब्रेक नहीं हुआ, हार्ट ब्रेक नहीं हुआ पांडवों का। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि इन विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों को के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपरीत विपत्ति में क्यों ना हो। विपत्ति माने कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो लाइफ में, पर अगर भगवान आपके साथ है या आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूरा साक्षी भाव से आप उन भगवान से कनेक्टेड है, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है।
धीरे धीरे आगे आएगा कि हम अगर भगवान से कनेक्टेड है तो क्या क्या हो सकता है। ओके, तो 20th श्लोका प्लीज। यू हैव टू अनम्यूट, यू योरसेल्फ हैव टू अनम्यूट। Sorry. यस। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। Over to you. ओके, सो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो अभी वो सारा स्टार्ट हो रहा है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। जैसे हमने पहले श्लोका में देखा कि ऑलरेडी उनका जो मोराल था वो थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक था। हनुमान जी का थोड़ा सा दिया है यहाँ पे, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रक्ष पर उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो एडेड ऑन पॉइंट्स हो रहे हैं कि क्यों पांडव जो है वो विजयी होने वाले हैं। तो पहले ही ये थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ ही रहा था। तथा उनकी नित्य संगति वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई भी कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। कल हमने देखा कि उनको ऋषिकेश क्यों कहा गया है, राइट। तो इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो विजय तो इनकी होने वाली थी। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन को देखना था कि बाबा मेरे जो ऑपोजिट जो सैन्य है या जो लोग हैं वो कौन कौन है। इसीलिए वो बोलते हैं कि भगवान को, क्योंकि भगवान उनके साथी बने हैं, तो उनको बोलते हैं कि रथ आगे लेके बीच में लेके जाइए ताकि मैं सारी सेना को देख लूं एक बार। तो फिर कौन कौन वहां पे थे। अर्जुन ने कहा, तात्पर्य, यद्यपि कृष्ण साक्षात भी श्री भगवान है, थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन दिया है जो काफी मुझे दिख रहे हैं न्यू लोगों ने ज्वाइन किया है। तो हम पहले श्लोक संस्कृत का पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में उसका मीनिंग है, और फिर उसका तात्पर्य जो है वो थोड़ा सा लंबा है जो हम ग्रंथ से पढ़ रहे हैं।
यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूके। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया है, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्य बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा अनेक सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। तो सारथी बन के वो कोई लोअर नहीं हो गए, राइट? ही इज भगवान, सो वो उसी लेवल पे हैं। सेवक स्वामी की सेवा करते हैं, करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बस हमको भगवान की शरण में जाना है। जो प्राणी किलर्स है उनको पता है कि पिलर नंबर 1 जो है, पूरा सरेंडर करना है भगवान को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कितनी भी चीजें आपको पता हो, नहीं भी पता हो, अगर आप पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से अगर आप शरण जाते हैं भगवान को, तो भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके। से वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो आनंद भी करते हैं कि मैं मुझे भक्त के लिए कुछ करने का एक व्हाट डू यू से, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उल्टा वे खुश होते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भाव से उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अछूत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा पूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं, कि कितना लड़ना चाहते हैं, वो देखना चाहता है। ओवर टू यू। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते प्रसमागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बल पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन को देखना है कि बाबा दुर्योधन को बैकअप करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए कितने लोग आए हैं वहां पे। तो तात्पर्य यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। ये तो हमने प्रीवियसली कल हमने देखा था ये। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं।
किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। ओके, तो वही इसका मीनिंग है कि वो जाके देखना था कि दुर्योधन को कौन कौन बैकअप कर रहा है। ओके, पर उसको भी अंदर से पता था कि भगवान मेरे साथ है तो कोई मेरे बाल बाका नहीं कर सकता। ऑलराइट, यस। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। जैसे हमने कल देखे कि भगवान के कई कई नाम है और उनके मीनिंग भी देखे। अभी यहाँ पर उनको गुडाकेश करके संबोधित किया गया है। तो गुडाकेश का मीनिंग क्या है कि गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। ओके, तो नींद मतलब हमारी स्लीप, मतलब इतना कॉमन भी नहीं है नींद। थोड़े दो टाइप की होती है, एक तो हमारी जैसे हम स्लीपी होते हैं वो वाली नींद, और एक जो है कि हमको सच में कुछ समझ में नहीं आता, हम अज्ञान है, तो वो उसको भी हम नींद कह सकते हैं। ओके, तो गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को लेता है वो गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। अर्जुन ने कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर जो नींद, जो फिजिकली हमारी जो नींद के बारे में बताया गया है, और एक दूसरी नींद जो है वो है अज्ञान। तो यहाँ पर कहा गया है, संजय जो कहते हैं कि हम हमने सिर्फ जैसे मॉर्निंग में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उसी वक्त हमने सिर्फ पूजा के टाइम पे भगवान का नाम लेना नहीं है, सिर्फ उस वक्त हमने माला जपना नहीं है, चैंटिंग करना नहीं है, पर दिन भर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान का नाम कंटिन्यूअस मन में होना जरूरी है। तो जब वो निरंतर होता है तो उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकता, ये तो आइडियल सिचुएशन है, पर हम भटक जाते हैं, हम नहीं रहते वैसे कंटिन्यूस स्टेट में जहां पे बैक ऑफ द माइंड हमेशा कांस्टेंट 24/7 भगवान का नाम होना चाहिए हमारे अंतकरण में। तो वो स्थिति यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो कंटिन्यूअसली हमारा कोई ना कोई, जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं, तो वो नाम जब कंटिन्यूअस रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी काम करें। तो देखो, ऐसी अगर हमारी रिलेशनशिप भगवान से बन गई तो भगवान क्यों हमको भूल जाए, फिर हमको अलग से भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा कि भगवान आज मेरा ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप सॉल्व कर दो। तो भगवान, अगर हम कॉन्स्टेंटली भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान भी हमको कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में तो हम रहेंगे ही, वो हमारे साथ ही होंगे। राइट। तो कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है।
इसी को कृष्ण भगवान अमृत या समाधि कहते हैं। तो कंटिन्यूसली अगर आप उसी स्टेट में रहे तो वो समाधि की भी अवस्था है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मनत्व को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर ये इस प्रकार बोले। ओवर टू यू। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुदुरुश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धन् वस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्नमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। जिनके पास ग्रंथ है तो हमने अभी श्लोका 25, 26, 27 और 28 पढ़े हैं, क्योंकि जस्ट टू टू लाइंस का वहां पे मीनिंग है तो इसलिए साथ में लिया है ताकि वो एक धागा बना रहे। तो 25वें श्लोक में क्या कहते हैं? भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो उनको अर्जुन का रथ जो बीच में लाया गया, तो भगवान उनसे कह रहे हैं कि सामने ये सब है, उनको देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा था। वो तो भगवान है, तो उनको तो सब पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। कल हमने देखा, थोड़ा सा मैं ब्रश अप करती हूँ जो नए ज्वाइन हुए हैं, कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारे सारे इंद्रियों पे उनका कंट्रोल है। सारी हर एक जो सेल है, हर एक पेशी है, तो उनका कंट्रोल जो है उस सारों पे है। इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। उनको अर्जुन को पृथा भी कहा गया है क्योंकि कुंती का दूसरा नाम पृथा भी है। ओके, तो पृथा या कुंती पुत्र या कौन्तेय, ऐसे भी उनको अर्जुन को संबोधित किया जाता है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहां पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहास वश दी है। 26 श्लोक। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो उनके ऑपोजिट जो जो थे, ये सारे लोग, इनको सब अर्जुन ने देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से
अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन को ये देख के सब अपने ही लोग हैं, तो ही बिकेम कंपैशनेट, मर्सी आ गई उनको। ओके, एम्पैथी हो गई उनसे, क्योंकि सब उनसे कनेक्टेड थे, रिलेटेड थे। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ही गॉट स्कैर्ड, उनको ये देख के कि सारे तो अपने रिलेटिव्स है, हमारे ब्लड है, पूरा उनका ही मतलब जो क्या बोलते हैं खानदान है वहां पे, तो वो भयभीत हो गया। तो उसका तात्पर्य जो है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप और हम भी वहां पे होते थे तो हमारी भी अवस्था ऐसी ही होती थी। तो आप और हम मतलब क्या, हमारे में अगर ये गुण, जो भक्ति से युक्त मनुष्य, जिसमें भक्ति है, तो जो भक्ति से युक्त है वो मनुष्य, जैसे अर्जुन की अवस्था हुई है वहां पे, वैसे ही हम हमारी अवस्था हो सकती थी। और अगर हम भक्ति युक्त नहीं है, भक्ति वाला जो पॉइंट है वो अगर हम में नहीं है, तो फिर ये ईश्वरीय जो गुण है, एम्पति वाला, कंपैशन वाला, मर्सी वाला, ये गुण हमें नहीं होता, वो लैक होता है। तो अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। तो जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे उसको पहले से ही दया आ रही थी उनके ऊपर कि वो मेरे लिए लड़ रहे, पर अभी इनको देख के भी उनको बहुत सारा, अर्जुन को कंपैशन हो गया है। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की असत्र मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन, माने ट्रेमलिंग, होने लगा था और मुंह भी सूखने लगा था। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु मतलब इन बिटवीन द लाइंस है, इसका उल्लेख नहीं किया, पर उसको वो ही लग रहा था कि वो मेरे से कनेक्टेड है। किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, अतः कहा गया है। ओके, तो अगर हमको कंपैशन है, एम्पति है, या कभी कभी झगड़ा होता है, तो कई कई लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, चुप बैठते हैं, तो सामने वाले बंदे को लगता है यार इसमें दम ही नहीं है, ये तो मतलब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। पर इफ द पर्सन फील्स एम्पति, या वो रिएक्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको सामने वाले का बाजू भी पता होता है कि कहाँ से वो बंदा रिएक्ट कर रहा है या इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, तो ये सारे लक्षण ईश्वरीय है, ऐसा। ओके, यस, ओवर टू यू पल्लवी। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति रेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है,
और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल का अमंगल के कारण दिख रहे हैं। उसका तात्पर्य, शरीर में ये थोड़ा सा हटके दिया गया है, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लिसन टू इट। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। कंपन माने शिवरिंग, तो दो प्रकार के होते हैं। और रोंगटे भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे गूज बम्स आते हैं ना, हमको अगर डर लगा तो एकदम गूज बम्स आते हैं। मराठी में उसको बोलते हैं कि अंगावर काटा आला, तो फियर फैक्टर की वजह से। तो ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो ये जो होता है फिजिकल चेंजेस, ये दो चीजों की वजह से, नॉट दो चीजों, दो प्रकार के होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे हायर हैं, या तो हम जो भौतिक है, हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो वो भय की वजह से हो सकता है। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। जब हम हायर लेवल पे स्पिरिचुअल होते हैं, तो वहां पे क्या भय ना, वहां पे कोई भय नहीं होता है। तो ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमको लगे कि यार ये अर्जुन क्यों इतना भयभीत हो रहा है, क्यों इतना कांप रहा है। ओके, वो तो क्षत्रिय है, उसका धर्म है, फिर भी मतलब लड़ना, फिर भी ये क्यों कांप रहा है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है, इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो अभी वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे सोच रहा है, नॉट एग्जैक्टली मटेरियलिस्टिक, पर एज ए ह्यूमन वो सोच रहा है कि यार इससे अगर मैं मेरा गांडीव उठाऊं और इनको मारूं, तो क्या होगा, इनके प्राणों की हानि होगी, ये तो मर जाएंगे, राइट। तो हमको तो नहीं लगता है ना किसी को मारना चाहिए, तो उसको वही लगता है। तो अन्य लक्षणों से भी वह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म हुए। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। वो इम्पेशेंट हो गया कि बाप रे, अभी ये मरने वाले हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं लड़ाई करना तो मेरे हाथों वो भी, और उसके जो धनुष्य है उसका नाम गांडीव है। तो अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। वो भूलता जा रहा था। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोह माया स्थिति में पड़ जाता है। तो अर्जुन इतना बड़ा भक्त है, पर वो भी ऐसी मोह माया में पड़ गया है, जैसे हम भी पड़ते हैं, राइट। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन से व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होता है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो उसको भी वही लग रहा है, यार मैं इनको मार भी दूं या मैं जीत जाऊं या वो जीत जाए, पर उसका फायदा क्या। ओके, तो वो वैसे सोच रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। हमको भी ये प्रश्न आता है, राइट, कभी कभी लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा से रुचि नहीं होती। या हम आपके लिए हैं कि जनरली हम, क्योंकि भौतिक लाइफ में है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम मतलब हमारा ध्यान सिर्फ अपना मैं, मेरी फैमिली यहाँ तक ही सीमित रहता है, वो कैसे ठीक रहे, ये वो। तो हम तो अभी तक परमात्मा की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सिर्फ शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम भगवान के सामने जाते हैं प्रेयर करने के लिए, यार भगवान प्लीज मेरा ये प्रॉब्लम है, सो मैं 1 किलो ये चढ़ाऊंगा, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो।
तो जनरली क्या होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है। तो एक्चुअली हमारा स्वार्थ कहाँ पे है? भक्ति में, भगवान की भक्ति में, विष्णु की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी भक्ति में। तो उसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, तो बाबा हम जो है, हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ, अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो चले जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो भगवान ने डाले ही नहीं है हमारे लाइफ में, राइट? हमारे कर्मास है जो आगे आके हमको प्रॉब्लम्स देते हैं। पर अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो चुटकी में सॉल्व होते जाएंगे या एकदम स्मूथली चले जाएंगे। ठीक है। और अगर भगवान आपके साथ है तो शायद वो प्रॉब्लम्स मतलब हमको दे भी ना, पता नहीं, अगर उतनी भक्ति है तो। पर कर्मा जो है वो उसको तो हमको खत्म करना ही है। तो बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो अर्जुन को खुशी नहीं हो रही, उसको लग रहा है कि अगर मैं जीत भी जाता हूं फिर भी उसको शोक होने वाला है, क्योंकि उसके जो सगे संबंधी है वो तो नहीं रहने वाले। राइट? पल्लवी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। हम तो भूल ही जाते हैं, अर्जुन भी भूल गए हैं कि उनका नैतिक धर्म क्या है। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। तो कौन से दो लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं? ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, यथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ओके, सो दो टाइप के हैं शक्तिशाली। जो एक जो है वो सन्यासी है जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में लीन होता है, पूरा डूबा हुआ रहता है। और दूसरा है क्षत्रिय, जो जो भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बाबा सामने जो लोग हैं उनको मारना है तो उसको मार। तो वैसे मतलब आज्ञा का पालन करना। ओके। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उस उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया। अर्जुन सोच रहा है कि मुझे तो लड़ना नहीं है, बस मैं ये सब छोड़ छाड़ के वन में चला जाता हूँ। क्योंकि ये सारा जो है सब मरे हुए लोगों से मतलब मैं क्या कनेक्ट कर पाऊंगा, फिर मुझे तो पूरा मतलब दुखी होने वाला है, तो कोई आनंद भी नहीं मिलने वाला।
तो जहां तक एकांत में निराश पूर्ण जीवन काट सके तो वो वन में चला जाना चाहता है, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। सबको, जैसा आज के डेट में हम सबका एक प्रोफेशन होता है, तो वो ही हम आगे लेके चलते हैं, वैसे इसका जो है अर्जुन का धर्म जो है वो है क्षत्रिय, तो उसको तो लड़ना है ही, राइट। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। ओके, तो ही वांट्स टू जस्ट गो टू द वन, और वहां पे वो रहना चाहता है। ठीक है, ओवर टू यू पल्लवी। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किमभोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यस्भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुराः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु मही कृते। गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इस सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों के तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम अगर भगवान से कनेक्टेड है तो भगवान हमारी सहायता बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे, जो जैसे मैंने बताया कि कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे इंद्रियों के देवता हैं, तो वो वहां पे विराजमान है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, मतलब उनको जरूरत नहीं हमको तृप्ति देने के लिए, पर यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। तो अगर हम भगवान के आगे झुक के सरेंडर करके भगवान से भक्ति करते हैं तो यस, वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तो हम हमारे इंद्रियों को भौतिक तरह मटीरियलिस्टिकली तुष्ट करना चाहता है।
और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भगवान के पास जाएंगे और बोलेंगे बाबा मुझे प्लीज भगवान एक गाड़ी बंगला दे दीजिए। तो हम सोचते हैं कि भगवान ईश्वर उसके आज्ञा आज्ञा पालक की तरह काम करेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे बंगला गाड़ी बनाने के लिए। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं। अगर हम पात्र हैं तो ही भगवान हमारी तृप्ति करेंगे, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अगर विपरीत यानी ऑपोजिट, तो अगर आप भक्ति छोड़कर दूसरा अगर मार्ग स्वीकार करते हो, तो अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आशिक आशिक आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। तो भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जनरली हम क्यों लेते हैं, वो मर्सिडीज हमको क्यों चाहिए, सबको दिखाने के लिए। यस, हमारा स्वार्थ भी है, हमारी भी डिजायर है, पर चार लोग देखेंगे अरे तेरे पास मर्सिडीज है, तो हम जो है वो हमारा जो भौतिक जीवन है वो वैभव हमको दूसरे को भी दिखाना है। तो अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को कि अगर मैं ये सब करूं भी तो बाद में कौन रहेगा ये सब वैभव दिखाने के लिए। तो चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवान इच्छा न हो तो वह ऐसा एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। भौतिक भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्यों? तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो दर्श नहीं आया, स्कूल से नहीं आया, नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने भौतिक जीवन का देखा कि हमको वो वैभव एक दूसरे को दिखाना है ताकि हमको भी बढ़िया लगे। पर आध्यात्मिक जीवन जो है वो भौतिक जीवन से परे है, अलग है, ऑपोजिट है। तो कैसा ऑपोजिट है कि चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान इच्छा होने पर भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। अगर वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान की पूजा करता है, तो वो जो मिला भगवान ने दे दिया वो सारा स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवान इच्छा मतलब भगवत की इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण ना करे, मतलब भगवान की इच्छा के ऊपर वो चलता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। तो अर्जुन चाहता है कि आप मुझे क्यों बोल रहे मारने को, आप खुद मारो उनको। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। पल्लवी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। यदि हम ऐसे आतताइयों आतताइयों मतलब डेंजर्स
का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? ऐसा अर्जुन पूछते हैं भगवान को। तो वेद तात्पर्य इसका, वैदिक आदेशानुसार डेंजर्स जो है, अतिथियां 6 प्रकार की होती है। पहली विष देने वाला, दूसरी घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरी घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभावता से साधु है, मतलब इंटरनली उसके जो गुण है वो साधु के प्रमाण है। अतः वे उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। ओके, तो जो हमारा धर्म है, जैसे अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय, तो उसको लड़ना जरूरी है। सोचो, एक साधु है, उसको आप पाकिस्तान, इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखो और उसको बोलो लड़ो, तो वो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका वो धर्म नहीं है। सिमिलरली जो आर्मी वाला पर्सन है, उसको बोलो कि आके बाबा यहाँ पे आराम से रहे और मेडिटेशन करे, तो वो नहीं हो सकता। तो हर एक बंदी का अपना अपना एक धर्म होता है, और वो धर्म के अनुसार उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे धर्म रक्षते रक्षति रक्षिता। ओके, जो आपका धर्म है तो उसी प्रकार आपको वो धर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों में स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, कि उनको क्षमा हम करेंगे, क्योंकि अर्जुन का अंदरूनी स्वभाव साधुत्व है। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथापि उससे प्राप्त सुखी स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट होगा, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, भक्तों का तो कदापि नहीं। जो भगवान है वो क्यों अनिष्ट रास्ता हमको बताएगा, राइट? तो इसीलिए समर्पण की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान हमारा अहित कभी नहीं चाहते। जो वो बताएंगे तो हमारे हित के लिए ही होगा। परंतु फिलहाल के लिए जो अर्जुन है वो थोड़ा सा भौतिक जग में आ गया है, थोड़ा सा उसका शिफ्ट हो गया, इसीलिए वो ऐसे सोच रहा है। ठीक है, ओवर टू यू पल्लवी। पल्लवी। Yeah. तस्मान्नार्हार्वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्।
हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को कि हम क्यों प्रवृत्त हो इनको मारने के लिए। ओके, यस पल्लवी। कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। तो यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो मना करे। ऐसी अनिर्वायता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि इसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। वो खुद नहीं गए थे, दुर्योधन ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यद्यपि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। यस कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्यत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म से प्रवृत्त हो जाता है। यस अधर्माभिववाप् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ये वृंश वृषणीय वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो जब कुल जो है वो अधर्म के रास्ते पे चलता है तो उनकी स्त्रियां जो है वाइफ, वो भी उसी रास्ते से चलते हैं, और फिर पूरा वो अधर्म की वजह से जो बच्चे होते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी जो होती है, वो भी अधर्म के रास्ते पे चलती है। यस संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि के निश्चय हुई परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि अगर पूरा कुल ही अधर्म हो गया तो बच्चों को तो पता ही नहीं है, जैसे आज की डेट में हमको पता ही नहीं है कि पितरों के लिए हमको जल खाना रखना चाहिए। तो ये सारा वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरे वो अधर्म धर्म छोड़ के अधर्म रास्ते से चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ती हूँ। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। ओके, हमारे सारे पितृगण नॉट नेसेसरी सब
ऊपर एस्ट्रल में भी कहीं भटक रहे होंगे, कहीं और आगे चले गए होंगे। तो अलग अलग लेवल पे जैसे हमारे कर्मा से वैसे वैसे हमारे पितृगण वहां पे चले जाते हैं। तो जो नहीं गए हैं ऊपर एस्ट्रल में है तो उनको बॉडी नहीं मिली है या देवलोक में नहीं चले गए हैं, तो वो जो है कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, तो वो एस्ट्रल में रहते हैं। और कभी कभी जिनमें से उनमें से कुछ तो स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो कई कई बार इतना पुण्य नहीं होता है उनके पास, तो उनको वो भटकते रहते हैं, जो हम सबको पता है कि कैसे वो भटकते हैं। तो उनको जो है सूक्ष्म शरीर में, मतलब इन द एस्ट्रल बॉडी, दे डोंट गेट अ फिजिकल बॉडी, तो वैसे ही वो भटकते रहते हैं। और फिर उनके जो डिजायर्स होते हैं, जो हम भूत वगैरह बोलते हैं, कि जो डिजायर्स होते हैं उनके, तो वैसे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो कहीं जो लोग हैं वो डिजायर कंप्लीट करने के लिए वो बॉडी में भी आते हैं। ओके। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो वो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। तो आपको जल वगैरह वो सब रखना जरूरी है, पिंड पिंडदान करना जरूरी है, क्योंकि वो सब करने के वजह से आपके जो पितृ है वो फ्री हो सकते हैं। पितरों को हम इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवना जीवयापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो उनको ये करना चाहिए। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकते हैं। तो अगर आप भक्ति मार्ग पकड़ लेते हैं तो फिर ये सब हमारी वजह से ये मुक्त हो सकते हैं, जब आप पिंडदान वगैरह सब करो। ये सारे का सारांश ये है कि आप धर्म को फॉलो करो, अधर्म को नहीं। ओके। यस। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत् पापम् कर्तव्यवसितोऽयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस पर अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट होते हैं। जो अधर्म पे चलते हैं वहां पे विनाश है। ये प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। तो हमको जो भी हमने पाप किए उसका प्रायश्चित करना जरूरी है, नहीं तो हम नरक में जाएंगे। उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब
जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यस पल। यदि मामप्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रपणायः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विन्मुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा, वह युद्ध ही नहीं करना चाहता है। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, मतलब वो कितना, ऑपोजिट पार्टी जो है, ऑपोजिट दल जो है वो कितना अधीन हो रहा है कि वो लड़ाई करना चाहता है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है और भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो भक्त है, साधु है, अंतर्यामी, इनर उसकी क्वालिटी जो है वो साधुत्व की है, इसीलिए उसको बहुत सारा कंपैशन है। ओके, लास्ट श्लोका। यस पल्लवी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ हूएवर इट इज। तात्पर्य, अपनी शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो ऐसे अगर गुण है आपके, तो आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का पाठ है वो अर्जुन को वहां पे युद्ध भूमि में सिखाया। ओके, तो इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट अध्याय। कल हम सेकेंड अध्याय पे जाएंगे। ओके, सो वी आर इन टाइम, तो हम जस्ट क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, we thank you so much for your priceless blessings and giving this opportunity to study together the Bhagavad Gita. Thank you for helping us to understand these teachings and to be able to decipher these teachings so that we can utilize them in our day-to-day activities. Thank you for stimulating our intuitive powers, all the higher beings, all the higher lineage. We thank you for your priceless blessings. आपके इष्ट देवता को नमन कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम सबको ये अवसर मिल रहा है कि हम सब एक साथ पढ़ाई करें। With thanks and in full faith, we thank you. And especially Krishna Bhagavan ji, Arjun also, because of whom this has come up. So thanks. 1 minute, I'll end the chapter. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Krishnaya Samvade Arjuna Vishada Yoga Nama Prathamodhyayah
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Om Shri Krishna. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you guys for joining in. Thank you. Really grateful. Jai Shri Thank Krishna. you. Thank you. We'll meet tomorrow, same time. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you.